ओके, सो हमें स्टार्ट करना है जीएसटी के प्रोसेस को। जीएसटी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट रिक्वायर्ड होगी कंपनी। कंपनी जो कि हमें बताई गई है हमारे बुक में, वो है मुक्ता ट्रेडर्स। सो फर्स्ट हम मुक्ता ट्रेडर्स को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी इन्फो, देन क्रिएट, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना है यहाँ पे मुक्ता ट्रेडर्स। ठीक है, हम इसमें मेंशन कर देते हैं 11 to 12। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस, इंटर। कंपनी इसमें कर्नाटका में बनाई गई है, सो मैंने कर्नाटका लिख दिया है। अभी हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, देन एक्सेप्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट आपको लास्ट डे बोला गया F11 F3 प्रेस करेंगे, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे, एंड अगेन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। ठीक है, अभी कंपनी कर्नाटका में है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नंबर, एक जीएसटी नंबर की लिस्ट है। इस लिस्ट को आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से कुछ नंबर्स मैं यहाँ से नंबर ले रही हूँ। 37 AAA CB, ये मैं एक ग्रुप में भेज दूंगी आपके। CB 1534 1534 F2Z F2Z। जब भी आप रियल जीएसटी नंबर डालते हैं आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, प्लस आपका जो फाइलिंग प्रोसेस है वो विदाउट रियल जीएसटी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हमने लास्ट डे भी कहा था कि आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे कंपलसरी है कि रियल ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप चाहो तो जितने भी जीएसटी नंबर्स हैं उनमें डेमो यूज कर सकते हो, मतलब आप वहां पे कोई भी नंबर क्रिएट करके उसे एज अ जीएसटी नंबर एक्सेप्ट करा सकते हो, लेकिन कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होगा। और फाइलिंग हम कर लेते हैं मंथली, एंड ईवे एप्लीकेबल को फिलहाल नो करेंगे, और सारे ऑप्शन नो रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी में। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, रेट डिटेल्स एंटर, डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एसएसएन कोड 1221, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और बेसिक रेट हमने दिया है 18% का इस कंपनी में। ओके, एंटर, देन एक्सेप्ट। सेटिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंपनी क्रिएशन और जीएसटी सेटिंग। आफ्टर दैट हमें स्टार्ट करना है इनेबल जीएसटी। ये डालो इनेबल जीएसटी एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल्स। आगे मूव करें इसे। इसके बाद डिफाइनिंग रेट डिटेल है, ये तो आपका इनेबल स्टेप हो गया। इसके बाद जो हमने 18% का रेट डिफाइन किया है उसे हम कहेंगे डिफाइनिंग टैक्स रेट डिटेल्स। हो गया। नेक्स्ट, अगेन आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप डालना है रेगुलर, एक जीएसटी नंबर डालना है, और इसके साथ में कब से एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कैसे होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपने मिड ईयर में कोई भी कंपनी रजिस्टर की है तो रजिस्टर करने के केस में आपका मिड ईयर डेट आएगा, अदरवाइज आपकी ईयर स्टार्टिंग डेट आएगी। ठीक है, अगेन सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। जल्दी से नोट कर लीजिए चारों ऑप्शंस को कि किसे किसे यस करना है। क्या नंबर लिख लीजिए, ये वाला या वो वाला जो मैंने लिखा है अभी, नहीं तो ग्रुप में भेज दूंगी। एक जीएसटी नंबर ये दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं। इनका नंबर डेमो नंबर है, इस नंबर को फिर बाद में एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, यानी कि बाद में चेंज करना पड़ेगा।
बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर नोट हो गया, मूव करूं आगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने ये टॉपिक लिख लिया है। इसके बाद आपको जो ऑप्शन यस करने, लाइक डिस्क्रिप्शन में जैसे इन्होंने कंप्यूटर लिखा है, एचएसएन कोड लिखा है, टैक्सेबिलिटी लिखी, ये चीजें आप देख लीजिएगा। मैंने जो एक डेटा सिंपल सा एंटर किया है वही हम यूज करेंगे। अगेन ट्रांसफरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट टू जीएसटी का कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस टॉपिक को स्किप करना है, बिकॉज पहले हमें इस तरह के सेटलमेंट करने पड़ते थे, बट करेंटली हमें इस तरह के सेटलमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉपिक डालिए इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दो सप्लाईज के टाइप हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो स्टार्ट करेंगे इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट बाउंड्री। इंटर स्टेट सप्लाई है क्या? ये सप्लाई आपके विद इन स्टेट बाउंड्री सप्लाई होती है। विद इन स्टेट बाउंड्री सप्लाई का मीन्स है, अगर आप यूपी में है तो आपको ट्रांजेक्शन यूपी के अंदर ही करना है। आप कहीं से भी कहीं ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से मेरठ, लेकिन आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके स्टेट बाउंड्री के अंदर होंगे। कर्नाटका है तो कर्नाटका अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है, नॉर्मल लोकेशन पे कर सकता है, बट कर्नाटका के बाहर नहीं करेगा। ठीक है। इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन आपके सामने है। जिस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ लेजर्स रिक्वायर्ड है। अगर हम इस जर्नल एंट्री में देखें तो जो लेजर्स हमें रिक्वायर्ड है उसमें फर्स्ट है काया ट्रेडर्स, सेकंड है आपका परचेज, थर्ड है सीजीएसटी का, फोर्थ है आपका स्टेट टैक्स यानी कि एसजीएसटी का, और इसके बाद बस इतने ही लेजर्स हमें रिक्वायर्ड है, बिकॉज किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज नहीं है, पार्किंग का या कैरेज का ऐसा कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने टैली ओपन किया है। टैली ओपन करने के बाद आपके लिए सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाएं और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके ही अपने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर लें, है ना, वो बेस्ट होगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। हमें F9 पे ट्रांजेक्शन करना है। सबसे पहले बिल का नंबर नोट करते हैं, तो बिल का नंबर है PUR1 यानी कि परचेज 1। डेट, देखिए आपने इससे पहले भी डेट पे वर्क किया हुआ है। एक डेट आपको यहाँ पे दी गई है जो आपकी वाउचर बुक की डेट है, यानी कि जिस दिन आप अपने ट्रांजेक्शन को बुक कर रहे हैं, और सेकंड डेट आपको यहाँ पे दी गई है। ये डेट है आपकी जिस दिन आपके इनवॉइस को इशू किया गया था। आप जब परचेज की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो आप इनवॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब आपके सामने जो बिल है उस बिल को आप चढ़ाने का काम कर रहे हो, ये तो कर रहे हो। और जब सेल्स करते हो तो बिल बनाने का काम करते हो।
तो मतलब बिल पहले से बना है, आप उसको क्या कर रहे हो, अभी आप सिर्फ उसको एंटर कर रहे हो। अब ये बिल आपका किसी भी दिन बना हो सकता है, 1 अप्रैल से पहले ये कभी भी बना हो सकता है, क्योंकि टाइम लगता है आपके ट्रांसपोर्टिंग में गुड्स की, ठीक है। वो 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है और 1 महीना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे जो डेट आती है ये वो डेट होती है जिसमें सप्लायर ने गुड्स को डिस्पैच किया है, और ये जो डेट है आपकी वो है आपकी वाउचर की बुकिंग डेट, जिस दिन आपने रिसीविंग करके इसको एज अ परचेज एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। दोनों अलग हो सकती है। ये डेट आपकी बेसिकली 1 अप्रैल है तो ये 31 मार्च या 29 मार्च या 28 मार्च ऐसे भी हो सकती है और वो एक्सेप्टेड भी होगी, ठीक है। अगेन पार्टी नेम में हम ऑल्ट सी से काया ट्रेडर्स बना लेते हैं। अब देखिए जब आप टैली विद जीएसटी पे काम कर रहे हैं तो आपको पार्टी नेम क्रिएट करते समय वर्किंग कैसे करनी है, हमने सारे क्रेडिटर्स बनाया है इन्हें। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को कैसे यूज करते हैं ये आपको क्लियर होगा। काया ट्रेडर्स का एड्रेस फिल कर देते हैं, ये बेसिकली कर्नाटका से है, एड्रेस दिया नहीं है तो मैंने स्टेशन रोड ही लिख दिया है फिलहाल। स्टेशन रोड कर्नाटका, पिन कोड 22, ठीक है। बैंक डिटेल्स नो रखते हैं। पैन नंबर, अब पैन नंबर इसका 5 अल्फा 4 न्यूमेरिक 1 अल्फा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट का नंबर क्रिएट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसा कि आपने कल डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स, ओवरऑल रजिस्ट्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं, इसमें कंपोजिशन, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड होता है। कंज्यूमर का मतलब है कि जो मेन कस्टमर है आपका, ठीक है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। हमने इनको रेगुलर क्रिएट किया है। जीएसटी नंबर के कुछ सैंपल है मेरे पास, तो मैं सैंपल बना लेती हूँ। 12AA CB15 F1ZH, ठीक है। अगेन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर दीजिए, और यहाँ पे इसका स्टेटस रेगुलर है, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, अगर होते तो यस करते। डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेज, यानी कि वो रियल एक्सपोर्टर नहीं है बट परचेज के लिए उन्हें एक्सपोर्टर माना गया है। अभी इसके केसेस हम आगे देखेंगे। पार्टी टाइप में नॉट एप्लीकेबल और जीएसटी नंबर, इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। काया ट्रेडर्स का लेजर बन गया है। ये है काया ट्रेडर्स की डिटेल्स जो लास्ट में आपको दी गई है। और भी कोई डिटेल्स एंटर करनी है तो आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। एंटर, यहाँ पे आ जाता है परचेज लेजर, ऑल्ट सी। जब आप परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे तो परचेज को बनाएंगे परचेज में, एंड अगेन इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इंपॉर्टेंट है यस करना। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसका टॉपिक लिख लीजिए क्रिएशन ऑफ परचेज लेजर, वो भी लिख लेना चाहिए था आपको बट इसको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में एरर करते हैं मोस्टली। क्रिएशन ऑफ परचेज लेजर, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल इनको नो रखना है, यस कभी नहीं करेंगे। यस तब करेंगे जब सर्विस के लेजर्स पे आएंगे। अभी गुड्स के लेजर हैं तो जितने भी गुड्स के लेजर बनेंगे सब में ये नो होगा, ठीक है। तो ये एक ही बार यस होगा, आपको जब यस करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स हम नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स देंगे, ठीक है। हम ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग का करने वाले हैं ना कि सर्विस का। ओके, एंटर देन एक्सेप्ट। अब इसके बाद है क्रिएशन ऑफ स्टॉक, लिख लीजिए क्रिएशन ऑफ आइटम या क्रिएशन ऑफ स्टॉक। और नेक्स्ट हमें कौन सा स्टॉक क्रिएट करना है, तो हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं कंप्यूटर पे, तो हमने यहाँ पे ले लिया है कंप्यूटर, ऑल्ट सी कंप्यूटर, नाम दिया स्टॉक का। ग्रुप देना चाहें तो ऑल्ट सी से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। अभी
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रुप में, तो इसके बाद एक ऑप्शन है प्राइमरी। अगर हम इसका कोई और हेड बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये तो ग्रुप एंड सब ग्रुप के पैटर्न है। क्वांटिटीज एडेड ऑलवेज आपको यस करनी होती है, तो यस। एक ऑप्शन नया ऐड हुआ है, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। आप जीएसटी के रेट को इंसर्ट करने के लिए ग्रुप का यूज कर सकते हैं, कंपनी लेवल का यूज कर सकते हैं, स्टॉक आइटम का यूज कर सकते हैं। मतलब जहां जहां ये सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स आ रहा है, आप हर उस प्लेस पे इस रेट को फिल कर सकते हैं, और सेम भी फिल कर सकते हैं और चेंज रेट भी फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी 18% की बेसिक रेट पे काम कर रही है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का जो रेट होगा वो 18% ही होगा। वो 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, और वो कोई भी रेट हो सकता है। ठीक है, सो हम सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कंप्यूटर, जैसा कि हमें वहां पे दिया गया था 1221 टैक्सेबल, एंड रेट हमने यहाँ पे 18% दिया है। ठीक है, स्टॉक आइटम में किसी भी एक प्लेस पे आप रेट दे दीजिए, वो पूरा रेट उसी को फॉलो कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी स्टॉक आइटम्स बनेंगे, उसमें आप रेट दें या ना दें, वो 18% के रेट पे ऑटोमेटिकली टैक्सेबल होने लग जाएंगे। तो ऑल्टर जैसे करते हैं वैसे ऑल्टर पे जाइए, क्लिक करिए, ऑल्टर कर दीजिए, उसमें क्या है, ऑल्टरेशन हो जाएगा। ऑल्टरेशन का कोई वो टॉपिक नहीं आता यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑल्ट सी एनओएस। अभी तक आप जब भी इस तरह के सिंबल्स बनाते थे, यानी कि मेजरमेंट यूनिट बनाते थे, तो आप नॉर्मली इस तरह वर्क करते थे। बट अभी से क्या करेंगे, यानी कि जब आप स्टैट्यूटरी में वर्किंग कर रहे हैं, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप उसे मैच कराएं यूनिट ऑफ कोड पे। और हमने एनओएस भी किया है, तो हम जब एनओएस टाइप करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमने नंबर्स दिया, इंटर देन एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट। अब कंट्रोल ए से इसे फिर से एक्सेप्ट कर लीजिए। बाकी जीएसटी यानी कि स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। हमेशा गुड्स होना चाहिए, जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। आप चाहें तो वो जो 18% का रेट हमने दिया है, उसको मैं यहाँ चेंज करके उसको 20 कर सकती हूँ, और जो यहाँ पे लिखूंगी वो फॉलो होगा। तो जो हेरार्की पैटर्न होता है ना, कि हमने कंपनी पे दिया तो वो कंपनी पे ऑटोमेटिकली आ गया, फिर मैंने उसको ग्रुप में चेंज कर दिया तो ग्रुप वाला एप्लीकेबल हो गया, फिर मैंने ग्रुप की जगह पे स्टॉक आइटम में चेंज किया तो ये चेंज हो गया। तो इस तरह से वो हेरार्की पैटर्न चेंज होता रहता है। ठीक है, आपको ये पैटर्न्स भी सिखाए जाएंगे। फिलहाल हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे रेट फिल करके दिया है, इसलिए हमें इस स्टॉक आइटम पे कोई भी रेट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराएंगे, इंटर करेंगे, गो डाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी हमने परचेज की है 100 यूनिट्स, और एक यूनिट है 10,000 रुपीज की। ठीक है, इतना प्रोसेस हो गया। अब आपके पास एक की होती है ऑल्ट ए की। हमने पहले भी इस की को यूज किया है स्टेटस ऑल्टर करने के लिए। इस बार इस की का यूज किया है टैक्स एनालिसिस डिटेल। ठीक है, लिख लीजिए, फॉर टैक्स एनालिसिस डिटेल्स ऑन वाउचर स्क्रीन। ऑल्ट ए, ऑल्ट ए से आपकी टैक्स एनालिसिस डिटेल ओपन हो जाएगी। ये डिटेल आपको क्या बताएगी कि आपके ट्रांजैक्शंस पे किस टाइप की जीएसटी आपको चार्ज करनी है। अभी तक मैंने इसमें जीएसटी के कोई लेजर नहीं बनाए हैं, बट ये ऑटोमेटिकली मुझे सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स जैसी जीएसटी डिटेल्स दिखा रही है। ठीक है, तो जब भी आपको अपने वाउचर की कोई भी डिटेल चाहिए कि जीएसटी एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है तो किस वजह कितना हो रहा है, वो सब कुछ इसमें आता है। कभी अगर एरर भी होती है ना, तो ये दिखा देता है कि आपका बेसिकली एरर क्यों आ रहा है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट की है। स्किप कर लीजिए, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, इसका बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो आपकी हेल्प के लिए रखा गया है। अगेन एंटर करते हैं, और वन एंटर में जहां हमें स्टॉक आइटम मिलता है, अगर मुझे कोई और स्टॉक आइटम चाहिए होगा तो मैं यहाँ से एक एंटर करके क्रिएट करके बिल पे ऐड कर दूंगी। इसी तरह से मैं एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके जब मूव करूंगी तो मुझे लिस्ट ऑफ लेजर मिल जाएगा। ठीक है, वन एंटर स्टॉक आइटम, डबल एंटर पे मुझे लिस्ट ऑफ लेजर मिलता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर पे हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लेजर बना लेंगे सीजीएसटी का। टॉपिक लिख लीजिए, क्रिएशन ऑफ जीएसटी लेजर्स। जीएसटी लेजर्स में हमें दो लेजर्स बनाने हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
हाँ, CGST लेजर का नाम है, ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपका GST, ठीक है। और इसके बाद देखिए टैक्स टाइप आ रहा है, हम यहाँ पे इसे सेंट्रल टैक्स से मैच करा देंगे, बस इतना। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कोई भी नहीं डालेगा, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे डाला तो वो मिसमैच करने लगेगा। मतलब आपने मान लीजिए यहाँ पे 18 का 9% डाल दिया, अब अगर कहीं 36% अप्लाई हो रहा है तब तो 18% आना चाहिए यहाँ पे, तो उन केसेस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कभी भी मत डालिए, आप सिंगल लेजर से प्रोसेस कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए इसे, और यहाँ पे GST चार्ज हो गया, ठीक है। एक बार फिर से SGST Alt C, सेम लेजर सेटिंग्स के साथ में GST, स्टेट टैक्स एंड रेट, इंटर देन एक्सेप्ट, ठीक है। ये बन गया आपका बिल, और आप चाहें तो इस बिल के प्रिंट को Alt P करके चेक कर सकते हैं। हमने प्रिंट यस किया तो ये देखिए आपके पास आपका बिल आ गया। काया ट्रेडर्स और मुक्ता ट्रेडर्स, ये हमारी कंपनी का डिटेल हो गया, ये काया ट्रेडर्स का डिटेल हो गया। इनवॉइस नंबर 1 था हमारा, सप्लायर का रेफरेंस नंबर आया है, अदर रेफरेंसेस हमने फिल नहीं किए थे। बिल पे कंप्यूटर, देखिए डिटेल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इसलिए नहीं है बिकॉज ये बिल आपने नहीं बनाया है, ये बिल आपने सिर्फ एंटर किया है। तो जो रियल बिल आपके पास होगा उसमें सारी डिटेल्स पहले से मेंशन है। इसके बाद अगर आप सेल्स बनाओगे ना, तो सेल्स में आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि 9% है, 18% है, सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है ये आपको? तो ये है आपका एक GST बिल जो कि आपका परचेज बिल है, ठीक है। अभी हमने इसे चेक कर लिया है, हम ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। पहला ट्रांजेक्शन हमारा बुक हुआ। दूसरा ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करेंगे सेल्स का। वो आपके ऊपर है, नरेशन का GST बिल से कोई मतलब नहीं है। यानी कि बिल तो आप कभी भी प्रिंट कर सकते हो, बिल पे नरेशन आता भी नहीं है। तो नरेशन अगर आपको लिखना है तो वो आप अपने लिए लिखेंगे, बिल के लिए से कोई मतलब नहीं, बट नरेशन मेंशन करना चाहिए। दूसरा टॉपिक है आपका इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। पहला इनवर्ड सप्लाई था, मतलब परचेज था, और अब हम सेल करेंगे। जल्दी से एक पहला पैरा लिखिएगा बस, बिकॉज जब हम सेल्स आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं तो ओनली आउटवर्ड सप्लाई में सेल्स नहीं आता है, ट्रांसफर भी आता है, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, इस तरह के बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमने एक सर्विसेज के अगेंस्ट कोई और सर्विसेज रेंडर कर दी, वो चीजें होती है। बार्टर का प्योर बार्टर तो कहीं नहीं है। ओके, सो ये है आपका इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो ट्रांजैक्शन हमें दिया गया है बेसिकली वो ट्रांजैक्शन है हमारा ये। इसमें हमने टारा ट्रेडर्स से ट्रांजैक्शन किया है, और हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक लेजर टारा ट्रेडर्स का, दूसरा सेल्स का, देन CGST, देन SGST,
और पैकिंग चार्जेस के साथ में इस बार इस पे डिस्काउंट का यूज भी किया गया है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। टैली पे आएंगे, F8 सेल्स। सो F8 यहाँ पे आ गया सेल्स। अब देखिए सेल्स पे एक ही डेट है, बिकॉज जिस दिन हम डिस्पैच कर देंगे उसके बाद दूसरी डेट का तो कोई मतलब ही नहीं है। और 1/MT यानी मुक्ता ट्रेडर्स का ये पहला बिल है सेल्स का। एमपी, यहाँ पे एमपी का फुल फॉर्म मुक्ता ट्रेडर्स है, यानी कि मुक्ता ट्रेडर्स सेल्स का पहला बिल बना रही है तारा ट्रेडर्स के लिए। तो ऑल्ट सी तारा ट्रेडर्स अंडर डेटर्स एंड इंटर पर्सन कर्नाटका में ही बनाना है हमें। इनका पैन नंबर दे देते हैं, जीएसटी नंबर दे देते हैं एक। डालना पड़ेगा, हर इंसान का अलग अलग डालना पड़ेगा ना। जीएसटी डिटेल्स यस कर दीजिए, रेगुलर और एंटर द नेक्स्ट। ये हमारा पहला लेकर बन गया। डिलीवरी नोट नंबर 01। यहाँ पे आप जितनी भी वर्किंग कर पाए उतनी वर्किंग्स यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि जितनी डिटेल्स आप देना चाहें वो डिटेल्स आप दे दीजिए। ये सारी डिटेल्स आपकी बिल पे प्रिंट होगी। डिस्पैच किया है हमने इंडियन रेलवे में से, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है। सो हमने यहाँ पे लिखा MT/01। डिस्पैच हमने किया है रेलवे एंड डेस्टिनेशन है हमारा कर्नाटका ही रख लेती हूँ मैं। बिल ऑफ लैडिंग नंबर ये हो गया 11। डेट 1 अप्रैल को ये बिल इशू किया गया है। तो मेरे में कंपनी एक साल आगे चल रही है। मोटर व्हीकल नंबर है नहीं। ऑर्डर नंबर 01। डिलीवरी नोट नंबर और ऑर्डर नंबर आपको पता है कि ये आपका सेम ही होता है, COD कैश ऑन डिलीवरी। अदर रेफरेंसेस 001 टर्म्स ऑन डिलीवरी 5% डिस्काउंट ऑन फुल पे। ओके, बायर्स और इसके साथ में एड्रेस। ये हो गया हमारा एंकर। और सी सेल्स का लेबर, जैसे परचेज बनाया था सेम वे में सेल्स बनाएंगे। अगेन GST एप्लीकेबल और यहाँ पे गुड्स एंड कंट्रोल। सेल करना है कंप्यूटर को। क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 50 पीसेस 11 की। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस लेजर्स। अभी तक आपने जो लेजर्स बनाए हैं उसमें परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड CGST या GST का है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंसेस का लेजर है। एक्सपेंसेस के लेजर को बनाने के लिए मेरे पास जो लेजर है वो पैकिंग का है। सो मैंने यहाँ पे लिखा पैकिंग। पैकिंग लिखने के बाद ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस GST नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे चेंजेस आएंगे। GST इसमें नॉट एप्लीकेबल करेंगे फर्स्ट टाइम में, बिकॉज अगर इस तरह से GST के रेट ऐड होने लगे तो कोई भी बीच में क्या कर सकता है, लूप होल क्रिएट कर सकता है। पैकिंग हमने 10,000 के दिखा के उस पर GST ले लिया, फिर उसको बाद में कम करके क्या किया, उसका GST अपने पास रख लिया। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि GST एप्लीकेबल तो नहीं होगा, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू जब असेसेबल वैल्यू आएगी तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन GST देन गुड्स। अब मेथड किस पे होगा, बेस्ड ऑन वैल्यू, यानी कि जो टोटल बिल होगा उसी के बेसिस पे हम यूज करेंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन की सेटिंग लिख लेना इसमें, और यही सेटिंग आप हर जगह फॉलो करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस के लेजर आप बनाओगे सब में यही फॉलो होगा।
enter and exit. ओके, सो आगे मूव करें। सो नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ए, प्राइस है 10,000। इसके बाद है डिस्काउंट। सॉरी, लिख रही हूँ मैं। वे में हमने लेजर बना लिया है। डिस्काउंट हमने दिया है 2%, सो -2%। ठीक है, एंटर। हाँ जी, डिस्काउंट तो माइनस करेंगे ना टोटल वैल्यू में से। तो ये हो गया। अब अप्लाई कर दीजिए CGST और अप्लाई कर दीजिए SGST। देखिए, आप जितने भी ट्रांजेक्शन में जो भी काम करना है आपको, पहले आप सारे कर लो। सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, CGST SGST पे काम करेंगे। आप इसकी ऑल्टे रिपोर्ट देखना चाहें तो रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये है इसकी डिफाइनिंग रिपोर्ट। टोटल हमने क्या ट्रांजेक्शन किया था और उसमें किस तरह से वर्किंग असाइन हुई है। अब आते हैं एंटर, और इसका बिल प्रिंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कभी भी इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए या बिल प्रिंटिंग के लिए कहा जाए तो ये GST का बिल प्रिंट होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से बिल प्रिंट करके दे सकते हैं। ये आ गया वो बिल जो आपको दिया जाता है जब आप किसी भी तरह के टैक्स इनवॉइस को डिमांड करें। ठीक है, जिसमें आपका मुक्ता ट्रेडर्स का डिटेल है, तारा ट्रेडर्स का डिटेल है, आपके गुड्स के बारे में डिटेल है, जो भी हमने डिस्पैच भेजा था, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर था, बायर नंबर था, और टर्म्स ऑफ डिलीवरी 5% डिस्काउंट ऑन फुल पे। आप इस तरह के बहुत सारे टर्म्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन देखिए, आपका स्टॉक आ गया। स्टॉक में आप लेस करेंगे, सॉरी, स्टॉक में आप पैकिंग को ऐड कर रहे हैं तो पैकिंग हो गया, डिस्काउंट के आगे ऑटोमेटिकली लेस लिख के आ गया, बिकॉज हमने माइनस के साथ लिखा था और इसे माइनस कर दिया गया। फिर SGST CGST की अमाउंट, फिर उसके बाद ये, और इसके साथ में HSN के साथ में भी टोटल डिटेल बनाया गया है कि सेंट्रल टैक्स कितना लिया गया है और स्टेट टैक्स कितना लिया गया है। ठीक है, जबकि परचेज में ऐसा कुछ नहीं था। इसके साथ में एक डिक्लेरेशन भी है कि आप डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी इनवॉइसेस है वो एक्चुअल प्राइस और जो गुड्स दिए गए हैं दोनों ही ट्रू एंड करेक्ट है। आगे हम डिक्लेरेशन में और भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी हम डिक्लेयर करना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बिल बेसिकली आपका प्रिंट हो जाएगा और इस प्रिंट बिल को अथॉरिटी के थ्रू साइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिग्नेटरी साइन होने के बाद ये बिल आपका इशू हो सकता है किसी भी पर्सन को। बैक कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके GST के बिल को प्रिंट करना और बिल इशू करना। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो ट्रांजेक्शंस को अगर हमें चेक करना है तो फर्स्ट तो DD डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपने कितना टैक्स का वर्किंग किया है उसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले डिस्प्ले स्टैट्यूटरी के बाद GST और GSTR1 में आपका डेटा आएगा। और मैं इसकी डेट करेक्ट कर देती हूँ। इसका जो डेट है मेरे 2024 का ट्रांजेक्शन है मेरे में। ठीक है, GSTR1 में जो आता है वो सेल्स का डेटा है। सेल्स का डेटा देखिए आपका जस्ट पब्लिश कर दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज आपने जितने भी GST नंबर्स लिखे हैं वो करेक्ट GST नंबर्स हैं। इन केस इनकरेक्ट होते तो आपको मिसमैच में जाके इसको सॉल्व करना पड़ता।
ठीक है, वो भी करा देंगे। इसके बाद है GSTR2। GSTR2 में भी हम सिर्फ पीरियड को सही अगर इंटर कर देंगे, लाइक 1 अप्रैल 2024 की डेट पे मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया है गलती से, तो हम उसी डेट को एक्सेस कर लेते। GSTR2 की रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई आधी डिटेल फिल करें, आधी डिटेल ना भी फिल करें तो भी वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ये हमेशा प्रॉपर आएगी। तो ये हो गया हमारा वर्किंग GSTR1 और GSTR2 देखने का। यहाँ तक हमने वर्किंग कंप्लीट की है। नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे आपकी इंटर स्टेट सप्लाई को। ठीक है।